हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके जो है प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। आज जाओ, लेक्चर ऑन हो गया बिकॉज हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो आज जो हम लोग सम करने वाले उस सम में कुछ अलग सीखने वाले हैं, बहुत अमेजिंग सम है। तो प्लीज़ आ जाओ, लेक्चर में बने रहो और सीखते रहो, ठीक है। तो आज का लेक्चर नंबर 12 है, स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर, ठीक है। जैसे कि बोला गया, श्रद्धा लिमिटेड इश्यूज 10,000 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर पेएबल। मतलब कि श्रद्धा लिमिटेड जो कंपनी है उसने शेयर इशू किया, कितना, 1,10,000 एक शेयर की कीमत है और ₹2 आपका प्रीमियम, मतलब कि ₹12 हो गया। कितना हो गया? ₹12 हो गया एक शेयर की कीमत। अंडरस्टैंड? क्या बोला है? 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड लास्ट कॉल। अब ये जो ₹5 है इसमें 2 डिवाइड हो जाएगा, ₹2 क्या हो जाएगा? प्रीमियम, और ₹3 क्या हो जाएगा? आपका अलॉटमेंट। बरोबर, क्योंकि प्रीमियम ऑलवेज कहा अलॉटमेंट में ऐड होके आता है, इतना आपको कंफर्म श्योर हो जाना है, ठीक है। अंडरस्टैंड? फिर क्या बोला? एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 1,20,000। अब कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर, बट कंपनी डिमांड कर रही है 1,20,000 का। मतलब क्या? ओवर हो रहा है, सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, डिमांड ज्यादा है शेयर्स की, ठीक है। फिर कंपनी के डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि शेयर्स कैन प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब कि प्रो राटा मतलब कि जितना कंपनी के पास रिसीव हुआ है, जितना कंपनी के पास शेयर रिसीव हुआ है सबको देना है। प्रो राटा का मतलब यही होता है कि बच्चों, कंपनी कितना भी शेयर इशू करे, अगर शेयर सामने वाले डिमांड बढ़ के आ रहा है, अगर पब्लिक डिमांड बढ़ा रही है, तो कंपनी क्या करेगी? सबको शेयर देगी, बट एडजस्ट करके। सपोज किसी ने 100 शेयर लिया होगा तो उसको 70 शेयर देगी, 100 पूरा नहीं देगी। कोई 50 शेयर लेगा उसको 20 ही देगी। मतलब कि सबको देगी, बट थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करेगी और उसका पैसा अलॉटमेंट में क्या करेगी? एडजस्ट करेगी, एक्स्ट्रा पैसा। तो बोला गया है द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। मतलब कि जो पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि भी 1 लाख अपने पास शेयर 1 ही लाख है, पैसा आ रहा है 1,20,000 का, तो जो 20,000 शेयर का पैसा है उसको अलॉटमेंट में क्या करेंगे? अपन फिक्स करेंगे। फिर क्या बोला है? विनीता हु वाज अलॉटेड 20 शेयर टू 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वेयर फॉरफिटेड। मतलब जो विनीता है उसने 200 शेयर खरीदा, तो 200 शेयर विनीता को मिला, तो विनीता ने क्या किया? फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो उसके पैसा को कंपनी ने 2-3 बार उसको क्या किया? नोटिस भेजा, बट भी वो पैसा नहीं पे कर रही है, तो अब उसका जो शेयर है वो फोरफिटेड हो जाएगा, मतलब जब्त हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब कैसे क्या करना है आपको समझाता हूँ, चलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो ये एप्लीकेशन होता है, तो ये एप्लीकेशन होता है बच्चों, उसका सबसे पहले आपको किस में ट्रांसफर करना है? रिसीव में। फिर आपको ट्रांसफर में रिकॉर्ड करना है, मतलब इसका 2 एंट्री होगा, पहला होगा रेशियो, दूसरा होगा ट्रांसफर। बाकी जो होता है ये अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी ये सब चीजें होती है बच्चों, इसमें क्या करना है? आपको पहले ड्यू में रिकॉर्ड करना है, ड्यू में। फिर आपको रिसीव में रिकॉर्ड करना है बच्चों। जब भी आप ड्यू में रिकॉर्ड करते हो तो डेबिट साइड में जिसका जिसका नाम रिकॉर्ड करो उसका नाम आएगा। जैसे कि भी अलॉटमेंट का रिकॉर्ड कर रहा है, डेबिट साइड में अलॉटमेंट का नाम आएगा। अगर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल का ड्यू में रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेबिट साइड में उसका नाम आएगा। और रिश्यू में डेबिट साइड में क्या आएगा? कैश और बैंक। रिश्यू में क्या आएगा? बैंक अकाउंट। कहाँ आएगा? डेबिट साइड। बैंक अकाउंट आएगा डेबिट साइड, ठीक है, समझ गए। तो चलो करेंगे फटाक से। सबसे पहले क्या बोला गया है? एप्लीकेशन का पैसा आया है, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है? 1 लाख इशू किया है, बट रिसीव कितना हो रहा है? 1,20,000। मतलब एप्लीकेशन का पैसा कितना मिल रहा है? 1,20,000 का मिल रहा है। तो कितना रिसीव होगा? कितना पैसा है? 3 इंटू करो 1,20,000, बिकॉज जितना पैसा रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन का उतना आपको रिकॉर्ड करना है बच्चों। तो 1,20,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,60,000। कितना हो जाएगा? 3,60,000। सबसे पहले बोला मैंने आपको रिसीव का रिकॉर्ड करना है। जब आप रिसीव का रिकॉर्ड करोगे तो क्या आएगा? एंट्री, पैसा आएगा। रिसीव में पैसा आता है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब अपने पास से क्या जाएगा बच्चों? अपने पास से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। क्या जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जाएगा, बरोबर।
ठीक है, एक सेकंड ना, तो रिसीव हो रहा है ना, तो पैसा हमारे पास आया, किसका पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, तो लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा आ रहा है क्रेडिट। अब जब आप करेंगे नरेशन में मैं लिख के दिखाता हूं, बीइंग रिसीव एप्लीकेशन मनी एट द रेट 3 ऑन ईच शेयर। ठीक है, अभी 3 रुपये, अभी कितना है 120 आपको रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन कितना हो रहा है 1,20,000 आपको रिसीव हो रहा है, 1,20,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,60,000, तो 3,60,000 और यहाँ पे कितना आएगा 3,60,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका आपका कितना हो गया, देखिए अब इसका आपका रिसीव का एंट्री हो गया। अब आपको ट्रांसफर का एंट्री करना है बच्चों। जब आपको ट्रांसफर का एंट्री करना होगा तो ये जो क्रेडिट साइड पे है वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा ट्रांसफर में। तो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब आपके पास से क्या जाएगा, अब आप पैसा ट्रांसफर कर दियो आपके अकाउंट में, तो आपके पास से कुछ जाएगा, क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जाएगा आपके पास से, कितने का जाएगा, सीधी सी बात है ना बच्चों, भले से आपको 3,60,000 रुपये आया है, भले से आपको 3,60,000 रुपये आया है, बट आपके पास से इक्विटी शेयर कितना जाएगा, क्योंकि आपके पास कितना है शेयर, खाली 1,00,000 शेयर है, तो आपके पास से 1,00,000 शेयर जाएगा, तो 1,00,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3,00,000, मतलब आपके पास से सिर्फ 3,00,000 का क्या होगा, शेयर जाएगा। बरोबर, 3,00,000 का आपके पास क्या हो रहा है, शेयर जा रहा है, बट पैसा कितना रिसीव हो रहा है, 3,60,000 हो रहा है। अब सीधी सी बात है, ये आपके कितने शेयर का है, ये आपके 1,00,000 शेयर का पैसा है, और रिसीव कितना हो रहा है, 1,20,000 शेयर का पैसा रिसीव हो रहा है। तो 20,000 शेयर का क्या, तो बोला गया है क्वेश्चन में आपको कि 20,000 शेयर का पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आपको अलॉटमेंट में क्या करना है, एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो पैसा अलॉटमेंट का आया है, तो टू इक्विटी शेयर, ये पैसा कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी कितना शेयर बचेगा, 20,000 बचेगा, 20,000 इंटू एक शेयर का वैल्यू कितना है 3 है, तो 20,000 इंटू 3 का कितना जाएगा 60,000, तो 60,000 कहाँ जाएगा, आपके अलॉटमेंट में जाएगा। तो यहाँ पे 3,00,000 प्लस 60,000 कितना हो गया, 3,60,000, तो ऊपर कितना आएगा 3,60,000। समझ में आया। चलिए अब नरेशन में लिखेंगे, बीइंग क्या लिखे, ट्रांसफर्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एट द रेट रुपीज कितना था, 3 ऑन ईच शेयर, 3 ऑन ईच शेयर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा, अंडरस्टैंड हो गया। चलिए अब थर्ड, अब मैंने आपको बोला है अब क्या है, 5 ऑन अलॉटमेंट है। अब इसका पहले आपको ड्यू में रिकॉर्ड करना है। ड्यू का मतलब क्या होता है पता है क्या, कि कंपनी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके रखेगी, भाई मेरा पैसा इतना बाकी है, मुझे इतना पैसा सामने वाले से लेना है। ये कंपनी क्या करेगी, अपने बुक्स में क्या करेगी, रिकॉर्ड करके रखेगी पहले से ही, मतलब कि शेयर मिलने से पहले। ठीक है, इन द स्टेज, स्टार्टिंग के टाइम पे। ठीक है, अब ड्यू में रिकॉर्ड करोगे तो पहले डेबिट साइड में क्या आएगा, जिसका रिकॉर्ड कर रहे हो उसका नाम आएगा, तो अलॉटमेंट का रिकॉर्ड कर रहे हो तो अलॉटमेंट का नाम आएगा। तो चलिए डेबिट पे लिखेंगे इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट का नाम है तो अलॉटमेंट का आएगा, अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बरोबर, ठीक है। अपने पास से क्या जाएगा बच्चों, इक्विटी शेयर, आपका अलॉटमेंट अकाउंट हो गया क्रेडिट। अपने पास से क्या जाएगा, अपने पास से जाएगा शेयर कैपिटल जाएगा,
शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा और अपने पास से क्या जाएगा, प्रीमियम जाएगा, क्योंकि प्रीमियम क्या है इसमें ऐड हो क्या आया है, अपने पास से क्या क्या जाएगा, प्रीमियम जाएगा और शेयर कैपिटल चला जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला है कि अलॉटमेंट में क्या 5 रुपया बोला है, 5 में से 2 रुपये किसका है, प्रीमियम का है, 3 रुपये अलॉटमेंट का है। मतलब आपके पास से इक्विटी शेयर भी जाएगा और आपका जो प्रीमियम शेयर का दाम है वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो गया, अब यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट ड्यू है, तो कंपनी बोल सोचेगी ना कि मुझे कितना पैसा आएगा। अब जो भी होगा वो किस पे होगा, वो आपके एक 10,000 के शेयर पे होगा। किसके शेयर पे होगा, ये शेयर पे होगा, क्योंकि कंपनी कितने शेयर इशू किए, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 1,00,000 शेयर इशू किया। अब जो भी होगा वो 1,00,000 के ऊपर से होगा, 1,20,000 से अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि खाली एप्लीकेशन में आता है बस। अब 5 इंटू 1,00,000 करो, कितना हो जाएगा, 5,00,000 हो जाएगा। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना आएगा, 5,00,000 रुपया आएगा। ये ड्यू में रिकॉर्ड किया, कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। अब अपने पास से शेयर कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट का जाएगा। अब अलॉटमेंट का कीमत कितना आपको पता है, अलॉटमेंट का कीमत 3 रुपया है। मतलब कि 3 इंटू करेंगे 1,00,000 तो कितना हो जाएगा, 3,00,000। मतलब 3,00,000 आपको चला जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा जाएगा आपके पास से। और प्रीमियम कितना है, 2 रुपया है, तो 2 रुपया इंटू 1,00,000 करेंगे तो 2,00,000 हो जाएगा। मतलब 2,00,000 आपका प्रीमियम भी चला जाएगा, 2,00,000 का आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम भी चला जाएगा। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है। चलिए अब इसका नरेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कॉलम बनाऊंगा, बिकॉज ये भर गया है। तो चलिए चलो, फर्स्टली डेट होता है, फिर दूसरा क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है, फिर आपका एलएफ होता है, फिर आपका डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू का रिकॉर्ड किया एट द रेट कितना है, 3 ऑन ईच शेयर एंड 2 ऑन ईच प्रीमियम, प्रीमियम ऑन 1,00,000 शेयर पे। हो गया, समझ में आया। चलिए अभी आपने ड्यू का रिकॉर्ड कर लिया, अब आपको रिसीव का रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको ड्यू का रिकॉर्ड करना है, फिर आपको रिसीव का रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब रिसीव का रिकॉर्ड करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा तो 4, तो पैसा आएगा तो लिखना है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, पैसा आएगा और अपने पास से क्या जाएगा, अपने पास से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जाएगा। क्या जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जाएगा। चलिए कितना पैसा आना था, 5,00,000 रुपया आना था, अपने पास 5,00,000 रुपया आना था। 5,00,000 में से अपने को 60,000 रुपये क्या मिला है, अपने अलॉटमेंट में पहले से डाल के रखा है। ये जो 60,000 आपने डाला है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, वो आपने क्या किया, पहले से डाल के रखा है। मतलब आपको 5,00,000 रुपये आने वाला था, बट आपने 60,000 रुपया पहले से अलॉटमेंट में क्या करके एडजस्ट करके रखा है। मतलब सपोज मुझे ये बॉटल खरीदने के लिए 10 रुपया चाहिए, मैंने पहले से ही 2 रुपया रखा है इस बॉटल के लिए, तो मुझे अभी कितना चाहिए, सिर्फ 8 रुपया चाहिए। तो मेरे पास ड्यू कितना था, 5,00,000 रुपये जरूरत था, बट अब मैंने कुछ पैसा उसके लिए रखा है, तो अब मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने की जरूरत, क्योंकि 5,00,000 रुपये आना चाहिए था, बट मैंने 60,000 पहले से रखा है। तो 5,00,000 में से अगर माइनस करेंगे आप 60,000 तो कितना बचेगा, 4,40,000। तो आप कितना पैसा आएगा, अब आएगा आपके पास से 4,40,000। 4,40,000 का आपका इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों, क्योंकि पहले से आपने दे दिया है, आपने क्या कर दिया, पहले से ही दे दिया है। ठीक है, चलो नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिसीव मनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ₹5 ऑन ईच शेयर। हो गया, चलिए अब 5 वाला देखते हैं। अब क्या बोला गया है बच्चों, देखिए क्या बोला गया है बच्चों यहाँ पे,
मैंने अब करना है फर्स्ट एंड लास्ट कॉल का, और उसका पहले आपको ड्यू में रिकॉर्ड करना है, फिर आपको रिसीव में रिकॉर्ड करना है। जब ड्यू में रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट साइड में इसका रिकॉर्ड करोगे, इसका नाम आएगा, मतलब कि रिकॉर्ड करोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा तो डेबिट साइड में क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट कॉल का नाम आएगा। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, जो विनीता है उसने क्या किया है, उसको 200 शेयर का पैसा मिला था और वो क्या कर दिया, भूल गई है, फर्स्ट और लास्ट मनी का पैसा भूल गई है। तो ये छोड़ दो, पहले पहले कंपनी ड्यू में रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि कंपनी अपने अकाउंट में शेयर देने से पहले ही रिकॉर्ड करके रखे रहेगी कि मुझे सामने से इतना पैसा आना है, तो कंपनी का ड्यू का रिकॉर्ड करना है। जब भी आप ड्यू का रिकॉर्ड करोगे डेबिट में क्या होगा, उसका नाम आएगा। तो अभी किसका रिकॉर्ड कर रहे हो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ड्यू का रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। क्रेडिट में क्या आएगा, आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, तो लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास से क्या हो जाएगा, जाएगा बच्चों। चलिए अभी सिंपल सी बात है, कितना है, 4 रुपया है, कितना है, 4 रुपया है। 4 रुपया करेंगे 1 लाख से तो कितना आएगा, 4 लाख। तो कंपनी ने कितना अज्यूम किया, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि भाई मेरा एक शेयर का दाम 4 रुपया है और मैंने 1 लाख शेयर क्या किया, इशू किया है, मतलब मेरे पास क्या होगा, 4 लाख रुपया आएगा, 4 लाख रुपया आएगा। कंपनी ने क्या कर लिया, अज्यूम किया है। नरेशन में लिखना है बीइंग ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल एट द रेट 4 ऑन इच शेयर। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका रिसीव में रिकॉर्ड करना है। अभी 6, अब रिसीव में पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ये पैसा किसका आ रहा है, ये पैसा आपका आ रहा है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल अकाउंट, क्या जाएगा, क्या किसका आ रहा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल, इसका पैसा आ रहा है इक्विटी फर्स्ट एंड लास्ट कॉल, ठीक है। तो हाँ 6 में ये होगा बरोबर। और 5th में क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर, सॉरी इधर बैंक अकाउंट था ना, किधर गया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। 4 में इक्विटी शेयर बराबर, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब पैसा आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, कितने का पैसा है, बिकॉज क्या हो रहा है कि जो विनीता है, विनीता क्या कर रही है, 200 शेयर का पैसा नहीं दे रही है, 200 शेयर का पैसा क्या हो रहा है, नहीं दे रही है, ठीक है। तो कितना शेयर बोला, 1 लाख शेयर बोला है, 1 लाख माइनस 200 कितना हो जाएगा, 98,000, ठीक है, 99,800 कितना हो जाएगा, 99,800 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 99,800 हो जाएगा। अब आपको सिंपल सी बात है, देखिए 1 लाख शेयर था, माइनस 2 करेंगे तो 99,800 शेयर हो जाएगा। तो आप कितने का पैसा आएगा, अब आपको 99,800 का क्या होगा, पैसा आने वाला है। तो 99,800 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 99,800 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो पैसा आपका कितना आएगा, 3,99,000। एक बार ना देख लो कितना लिखा है, 3,99,200। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, यही आएगा, कितना आएगा, 3,99,200। चलिए नरेशन में लिखना पड़ेगा, लिखेंगे बीइंग रिसीव मनी इक्विटी फर्स्ट एंड लास्ट कॉल, इक्विटी फर्स्ट एंड लास्ट कॉल रुपीज एट द रेट ₹4 ऑन each शेयर। 4 रुपये ये ना, चलो 4 रुपये ये बरोबर है, मैं पहले सेव कर लूँ, बड़ा रिसीव ना हो जाए। चलिए हो गया, यहां तक आपको समझ में आया होगा।
अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब सिंपल सी बात है, कंपनी क्या कर रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार क्या कर रही है, उसको रिमाइंड कर रही है, फिर भी वो पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो कंपनी क्या बोलती है कि भाई वो पैसा नहीं दे रहा, अब एक काम करो, उसकी जो शेयर उसको क्या करो, फोरफिटेड कर दो, मतलब जब्त कर दो, उसके शेयर को क्या करो, फोरफिटेड कर दो, जब्त कर दो। जब भी आपको फोरफिटेड करने बोलेगा, जब भी आपको फोरफिटेड करने बोलेगा, तो डेबिट साइड में इक्विटी शेयर का ही नाम आएगा। इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर, दोनों में से जो रहेगा वो डेबिट साइड में नाम आएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे फोरफिट करने बोला है, अब ये कॉलम भर गया है, तो मैं क्या करूंगा, एक और कॉलम बना लूंगा, एक और क्या करूंगा, बनाऊंगा फटक से, क्योंकि कॉलम भर चुका है। तो चलो एक और मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। चलो सबसे पहला क्या होता है, डेट्स, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स, फिर आपका लेजर फोल्डर, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बोला कि जब भी आपको फोरफिटेड करने बोलेगा तो आपको डेबिट में क्या लिखना है, नाम लिखना है, किसका, इक्विटी शेयर। यहाँ पे इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा, बरोबर। अब क्रेडिट में किसका नाम आएगा, जिसका पैसा वो नहीं दे रहा है, जिसका पैसा वो क्या हो रहा है, नहीं दे रहा है। तो किसका पैसा नहीं दे रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, कितने का, 200 शेयर का पैसा नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, तो लिखना है टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट का पैसा आपको नहीं मिल रहा है। अंडरस्टैंड है बच्चों। चलिए, तो कितना पैसा नहीं मिल रहा है, 200 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है। 200 इंटू कितना हो गया, एक शेयर की कीमत है कितना, 4 रुपया, तो 200 इंटू कितना हो गया, 4 कितना होगा, 800 रुपया। मतलब कि आपको 800 रुपया क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है, बरोबर है। 200 इंटू 4 मतलब आपको 800 रुपया नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है। कितना शेयर है, विनीता को कितना शेयर है, विनीता को 200 शेयर है, कितना है, विनीता को 200 शेयर है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की कीमत है आपका कितना है, 10 रुपया है, कितना है, 10 रुपया है ना, बरोबर। क्योंकि प्रीमियम का पैसा कभी नहीं मिलता है, अगर किसी ने प्रीमियम भर दिया है तो उसका पैसा कभी कंपनी देती नहीं है, उसका पैसा, प्रीमियम का पैसा कभी नहीं मिलता है, इतना आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे प्रीमियम उसने भर दिया, अब कंपनी उसको प्रीमियम देगी क्या, नहीं देगी। कंपनी कितना देगी, जितना उतना शेयर का पैसा है उतना ही देगी। ठीक है, कितना बोल रही कंपनी, 200 शेयर, 200 शेयर है विनीता के पास, एक शेयर की वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, तो 200 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 2000 हो जाएगा। 200 इंटू 10 2000, मतलब कि शेयर कैपिटल कितने का हो जाएगा, 2000 का। 2000 का शेयर कैपिटल है, उसमें से 800 रुपया नहीं दिया है। अगर 2000 में से 800 रुपये माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 1200 रुपये बचता है। तो ये जो 1200 बचा, ये जो 1200 बचा, उसको कंपनी क्या करेगी, फोरफिटेड कर लेगी, क्या करेगी, फोरफिटेड कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो इसको ही बोलते हैं टू शेयर फोर, क्या लिखा है, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, फोर FEITURE, नंबर ना स्पेलिंग सेम है, FEIT, बरोबर है। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, उसको नाम देंगे हम लोग फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिखना है बीइंग विनीता नॉन पे 2000 शेयर्स रुपीज 4 on each share first and last call, then shares are forfeited, then shares are forfeited, बरोबर। कि विनीता नॉन पे, मतलब विनीता ने पैसा नहीं पे किया, 2 शेयर का 4 रुपए था हर शेयर का कीमत, फर्स्ट एंड लास्ट कॉल का, देन शेयर आर फोरफिटेड, तो क्या शेयर क्या हो गया, फोरफिटेड हो गया। अब इसका क्या करना, आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट का मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सिंपल सी बात है, असेट साइड पे क्या आता है, आपको पता है कि जितना पैसा आपको आएगा, प्रॉपर्टी जो है वो आता है एसेट्स में, तो पैसा कहाँ आता है, बैंक से आया, तो जितना बैंक का है उसको रिकॉर्ड करना है। तो स्टार्टिंग से देखना है आपको, पहला बैंक में कितना आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है, तो पहले बैंक में कितना आ रहा है, 3,60,000, बरोबर, 3,60,000। चलो, तो कितना आ रहा है, 3 बैंक अकाउंट, बैंक 3,60,000 प्लस फिर कितना है, देखिए, इसके बाद बैंक में इधर पैसा आ रहा है, 2 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तीसरे में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलो
चौथे में आ रहा है, हाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000 बरोबर है। चलिए फिर देखिए, फिर कहीं पैसा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इक्विटी में आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,99,200, 3,99,200, चलो करेंगे 3,99,200, फिर प्लस, फिर देखिए कोई बैंक से पैसा आ रहा है, कोई बैंक का पैसा आ रहा है, कोई बैंक से पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ कितना हो रहा है, 3 ही पैसा आ रहा है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्लाइड ले लूंगा और कैलकुलेशन ले लूंगा। चलो कैलकुलेटर लेना है आपको, चलो चलो 3,60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 3,99,200, कितना आ गया, 11,99,200, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका इक्विटी शेयर, क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना है कैपिटल, 1,00,000 है ना, 1,00,000 शेयर था हमारे पास, बरोबर, इंटू कितना कीमत है, 10 रुपया कीमत है, तो कितना हो गया, 1,00,000 इंटू 10, 1,00,000 इंटू 10। अभी सिंपल सी बात है, 1,00,000 शेयर में आपको 200 शेयर क्या हो गया, फोरफिटेड, मतलब क्या हो गया, जब्त हो गया, क्या हो गया है, जब्त हो गया है, कितना, 200 शेयर जब्त हो गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, अब अपने पास कितना शेयर बचेगा, अपने पास बचेगा 99,800, कितना बचेगा, 99,800। जब 99,800 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99,000 क्या हो जाएगा, 99 नहीं, सॉरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा लग रहा है, 99,800 बचेगा इंटू 10, कितना हो जाएगा, 99,000, सॉरी इंटू 10 आएगा ना, 99,800, कितना हो गया, 99,800, मतलब आपका क्या है, बरोबर है, 998 बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, अब दूसरा क्या होगा, इक्विटी शेयर प्रीमियम। अब जो प्रीमियम है वो पूरा आया है कंपनी के पास, पूरा है कि प्रीमियम वापस नहीं करते, प्रीमियम का पैसा कंपनी वापस नहीं करती है, तो प्रीमियम पूरा आया है। तो 1,00,000 था शेयर हमारे पास, प्रीमियम कितना है हमारा, 2 रुपया है, मतलब कि प्रीमियम का पूरा पैसा आ गया। तो 1,00,000 इंटू 2 करके कितना हो जाएगा, 2,00,000 हो जाएगा, 2,00,000 का हमारे पास क्या हो गया है, शेयर आ गया है। अब सिंपल से लास्ट क्या हुआ है, फोरफिटेड, कंपनी ने कितना पैसा जब्त कर लिया है, 1,200 रुपया, कितना फोरफिटेड हुआ है, 1,200, मतलब कंपनी कितना जब्त कर लिए, 1,200 रुपया क्या कर लिए, जब्त कर लिए। तो लिखना है इक्विटी शेयर फोरफिचर, फोरफिचर, ठीक है। FORFEITED, फोरफिटेड, कितना कर लिए, 1,200। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो चलो कैलकुलेशन करेंगे। 9,98,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,200, कितना आ गया, आया, बरोबर आंसर आ रहा है। चलो मतलब अपना का सम क्या है, राइट है, 1,99,200, ठीक है। तो आपका सम क्या होगा, डेफिनेटली राइट है। तो आपको इस वीडियो में आपके जो डाउट्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए रहेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिससे इनको भी सीखने के लिए बहुत हेल्प हो सके। तो प्लीज़ एक कमेंट प्यारा जरूर करना, और कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन ऑन रखना, ओके बाय।